वादा करता नहीं चाचा, दाखिल खारिज करावे जाए ब्लॉक में। अगर कर्मचारी या सीईओ के घूस मांग लिया और सबूत दे दें तो या तो मनीष कश्यप रहियन या तो कर्मचारी रहियन ब्लॉक में। पीछे मोदी जी खड़ा बा, ना राहुल गांधी, ना तेजस्वी, ना लालू जी, ना नीतीश कुमार, तब हम दहाड़ रहल बानी, एकदम अलग तोड़ रहे हैं। अगर सड़क को चौड़ा करने के लिए तो पहले उसको आर्थिक रूप से सशक्त बनाइए, मुआवजा दीजिए और सही ढंग से मुआवजा दीजिए। आप जो है अत्याचार किसी पे नहीं कर सकते हैं। और ये रक्सौल शहर है आज जो है एकदम पूरा बर्बाद हो गया। अगर इसको आबाद किया गया रहता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूना, बेंगलुरु, हैदराबाद, सूरत, इन सब अजीबो तरीका से गरजते हुए नजर आए। ब्लॉक कर्मचारियों के बारे में पहली बार इस तरीके से नजर आए मनीष कश्यप। स्पष्ट तौर पे कहा है कि सबसे पहले जीतते जीतते हम ब्लॉक में जितना भ्रष्टाचार होता है ना, घुसखोरी होता है, उसे मिटाएंगे। या तो ब्लॉक से घुसखोरी मिटेगा या हम मिट जाएंगे, या कर्मचारी रहेंगे या हम रह जाएंगे। पहली बार मनीष कश्यप दहाड़ते हुए नजर आए इस कदर पब्लिकों के बीच में। पब्लिक का सपोर्ट भी मनीष कश्यप को। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया इंटरव्यू में हूं आपका दोस्त राजा पांडे। चुनावी माहौल का सरगर्मी तेज हो चुकी है बिहार में। चारों तरफ सभी पार्टियां अपनी अपनी चुनाव रणनीति बना रही है और अपने अपने प्रचार प्रचार में लगी हुई है। और इसी बीच मनीष कश्यप भी अपने प्रचार में लगे हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि मनीष कश्यप 200% चुनाव लड़ने का मूड बना चुके हैं। कहां से बना चुके हैं वो भी निर्णय हो चुका है। लेकिन इस बार मनीष कश्यप दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं अजीबोगरीब तरीका में। और तेजस्वी यादव के साथ साथ में मोदी जी और नीतीश कुमार के बारे में भी अच्छा खासा गरज रहे हैं हम मनीष कश्यप। वो भी क्यों बताएंगे आपको, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि हर एक इंसान जो मनीष कश्यप के जबरदस्त फैन है, जो दुश्मन है, उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और सबको ये जानकारी मिल सके। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने सुना मनीष कश्यप का दहाड़, कि मनीष कश्यप किस प्रकार दहाड़ रहे हैं। एक बात जान लीजिए, मनीष कश्यप जब जेल में नहीं गए थे तब भी मनीष कश्यप का यही अंदाज था। इसी अंदाज में दहाड़ मारा करते थे और जहां पर न्याय हो रहा था वहां पे बोला करते थे। मनीष कश्यप का कहते हैं नेचर सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होता है। वही चीज मनीष कश्यप के साथ में है। मनीष कश्यप को जेल में डाला गया, मनीष कश्यप को प्रताड़ित किया गया। लेकिन एक वीडियो आपको याद होगा, जब मनीष कश्यप को पटना सिविल कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया, उस वक्त मनीष कश्यप बाहर दहाड़ना शुरू किए थे और एक बात बोले थे कि हम चारा चोर का बेटा नहीं है कि किसी से डर जाएं। गला फाड़ के चिल्लाया था मनीष कश्यप। जेल में रहते हुए मनीष कश्यप ने दहाड़ा और फिर से कहा कि हम कोई चारा चोर का बेटा नहीं है, फौजी का बेटा है, डरने वालों में से नहीं है। देखिए, जो दुश्मन है उनका कलेजा तो तार तार हो गया होगा, फट गया होगा कि भाई कैसे इंसान के पाले पड़ चुके हैं कि जो जेल में रहने के बावजूद दहाड़ रहा है। उसको समझ में आ चुका होगा। कुछ ही दिन में मनीष कश्यप जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आने के बाद पुनः उसी तरह गर्जना शुरू कर दिए। लोगों को ऐसा लगा कि मनीष कश्यप तो डर गया होगा, क्योंकि 9 महीना जेल में रहा है ना भाई, डर गया होगा, सारी की सारी भूत खत्म हो चुकी होगी, चुप होकर बैठ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी सोच जो थी गलत साबित हुई और पानी फिर गई। मनीष कश्यप दहाड़ना शुरू कर दिया और 200% चुनावी मैदान में उतरने का दावा भी कर दिया। मनीष कश्यप के साथ में बीजेपी नेताओं का जो बात चल रहा था, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि मनीष कश्यप को बीजेपी से चुनाव मिल जाएगा। और मनीष कश्यप भी कहीं ना कहीं अपना दिल की बात जो है स्पष्ट कर चुके थे कि हम उसी के साथ में रहेंगे जो राष्ट्रवाद हो। और कहीं ना कहीं बीजेपी राष्ट्रवाद की बात हमेशा से करती रहती है और बीजेपी के पक्ष में मनीष कश्यप आजकल बोलना शुरू कर दिए थे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे थे कि मनीष कश्यप बीजेपी का दलाल हो चुके हैं। बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा था, आप लोग भी देख रहे थे। लेकिन मनीष कश्यप चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन बीजेपी के तरफ से मनीष कश्यप का अपमान मिलने के बाद
अपमान मिलने के बाद मनीष कश्यप का जो रुख है चेंज हो चुका है। और मनीष कश्यप इस बार जो तरीका अपनाए हुए है ना, हट के है। मनीष कश्यप गरजते हुए नजर आ रहे हैं, स्पष्ट तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी जी फोन नहीं उठाएंगे, मोदी जी काम नहीं आएंगे, नीतीश जी काम नहीं आएंगे, तेजस्वी जी काम नहीं आएंगे, लेकिन हम काम आएंगे जरूर। अगर आपको लगता है कि मोदी जी के काम आने से आपका काम बन जाता है, तेजस्वी यादव के काम आने से आपका काम बन जाता है, तो उनको वोट दीजिए, उनका चेहरा देखकर वोट दीजिए। अगर आपको लगता है कि मनीष के आने से काम बन जाएगा तो मनीषवा को देखकर वोट दीजिए। ऐसा कहकर चिल्लाना शुरू कर दिया है। मनीष के साथ जगह जगह संबोधित भी करना शुरू कर दिए हैं। एक बात बता दें आपको कि बेतिया से मनीष कश्यप चुनाव लड़ने वाले हैं, निर्दलीय चुनाव स्पष्ट हो चुका है कि निर्दलीय चुनाव मनीष कश्यप बेतिया से लड़ेंगे, स्पष्टीकरण कर चुके हैं। इसी सिलसिले में बेतिया क्षेत्र में अपना संबोधन शुरू कर दिया है। एक बार फिर उनके ऊपर FIR कर दिया गया था, लेकिन बेल मिल गया मोतिहारी से। फिर भी कोई मनीष कश्यप डरे नहीं है। मनीष कश्यप को डराने की कोशिश किया गया, लेकिन मनीष कश्यप डरे नहीं। बेल तो मिल ही गया, फिर भी अपना सभा को संबोधित करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार मनीष कश्यप के ऊपर कष्ट कुछ ज्यादा ही है। पूछिए क्यों? मनीष कश्यप बीजेपी को भी टारगेट कर रहे हैं, RJD को भी टारगेट कर रहे हैं, कांग्रेस को भी टारगेट कर रहे हैं। इस कदर से मनीष कश्यप के ऊपर खतरा जरूर नजर आ रहा है कि कहीं मनीष कश्यप को इलेक्शन से पहले जेल न डाल दिया जाए। लेकिन मनीष कश्यप का सपोर्ट बना हुआ है पब्लिकों का उनके ऊपर, और पब्लिक सपोर्ट कर रही है मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप ग्राउंड पे जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं, अपनी जो नीति है वो रख रहे हैं सामने, अपनी जो विजन है वो रख रहे हैं पब्लिक के बीच में। मनीष कश्यप का सपना है कि रक्सौल में हवाई अड्डा बने, एक कैंसर का हॉस्पिटल हो बिहार में। जैसे कि आपको पता है कि मनीष कश्यप की नानी कैंसर के वजह से एक्सपायर कर गई। पटना में इलाज चल रहा था मनीष कश्यप की नानी का, और उसी वक्त मनीष कश्यप को जेल में उठा के डाल दिया जाता है, जिसके वजह से टाइम पे इलाज नहीं हो पाया मनीष कश्यप के नानी का। और मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आए, अपनी नानी से मिले, मुलाकात किए, लेकिन अंततः मनीष कश्यप की नानी एक्सपायर कर गई, मतलब डेथ कर गई। उसी वक्त मनीष कश्यप ने ठान लिया कि बिहार में हम कैंसर हॉस्पिटल बनवाएंगे, कैंसर पीड़ितों के लिए इलाज करवाएंगे बिहार में। उनका सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा। साथ में मनीष कश्यप का यह भी मुद्दा रहा कि बिहार बाढ़ पीड़ित राज्य है, बाढ़ से मुक्ति दिलवाएंगे बिहार को, जिसके वजह से जल संसाधन मंत्री से मुलाकात भी कर लिए थे मनीष कश्यप। लेकिन बिहारियों के बारे में सोचते रहे हैं मनीष कश्यप। लेकिन देखिए चुनावी रणनीति है, क्या होता है। बीजेपी का बोलबाला है, कुछ भी हो सकता है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो निर्दलीय चुनाव जीत पाते हैं, लेकिन मनीष कश्यप का रुतबा कुछ अलग है, उनकी पहचान कुछ अलग है, उनकी फैन फॉलोइंग कुछ अलग है। यह भी हो सकता है इस बार मनीष कश्यप का लक्ष्य साथ दे दे, क्योंकि पहले तो चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से मनीष कश्यप चुनाव लड़े हुए थे निर्दलीय, और सेकंड नंबर पे थे। उस वक्त मनीष कश्यप का नाम इतना नहीं था जितना कि अभी है। लेकिन इस बार लोकसभा से चुनाव लड़ना शुरू कर दिए हैं मनीष कश्यप, और बेतिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि पब्लिक कितना सपोर्ट करती है। कहने के तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आई सपोर्ट मनीष कश्यप, बट सपोर्ट कितना करते हैं वो चुनाव आने पे पता चलेगा कि जमीनी हकीकत क्या है, आखिर मनीष कश्यप को लोग चाहते कितना है। बट मेरे पास जो खबर था वो हम आप तक पहुंचाने का कार्य किए हैं। आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे हम बड़े अपडेटर को बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए